हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 14 में अब आगे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, सर्वमेत धृतम मन्ये यन्माम वदसि केशवः नहिते भगवन व्यक्तिम विदुर्देवा न दानवः। अर्थात हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूं। हे प्रभु, ना तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। यहां पर अर्जुन इस बात की पुष्टि करता है कि श्रद्धाहीन तथा आसुरी प्रकृति वाले लोग भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ सकते। जब देवतागण ही उन्हें नहीं समझ पाते तो आधुनिक जगत के तथा कथित विद्वानों का तो क्या ही कहना। भगवत कृपा से अर्जुन समझ गया था कि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण हैं और वे संपूर्ण हैं। अतः हमें चाहिए कि हम अर्जुन के पथ का अनुसरण करें, जिसने भगवान श्री कृष्ण की सारी बातें जान ली। तभी हम श्रीमद् भगवद गीता के सार को समझ सकेंगे और तभी हम श्री कृष्ण को भगवान के रूप में जान सकेंगे। और अगले श्लोक में जानेंगे कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से आगे क्या कहा। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए हरे कृष्णा राधे राधे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 15 में अब आगे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। अर्थात हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। परमेश्वर श्री कृष्ण को वही जान सकते हैं जो अर्जुन या उसके अनुयायियों की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं। आसुरी या नास्तिक प्रकृति वाले लोग भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान सकते। श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी है और चूंकि यह श्री कृष्ण का तत्व ज्ञान है, अतः हमें इसे कृष्ण से ऐसे ही ग्रहण करना चाहिए जिस प्रकार अर्जुन ने किया। अर्जुन की अनुभूति के आधार पर कृष्ण विषयक सत्य की स्थापना इस श्लोक में की गई है। अतः कृष्ण को यथारूप में समझने के लिए हमें अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। और अगले श्लोक में जानेंगे कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से आगे क्या कहा। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए हरे कृष्ण राधे राधे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 16 में अब आगे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यातम विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। अर्थात